हेलो बच्चों। एक ना आपका सॉलिड स्टेट में बच्चों डाउट था। पेज नंबर है 1.18 एंड टॉपिक नंबर है 1.10। वो डाउट क्या था? फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। याद रखना बच्चे कि किसी कंपाउंड के किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है कि कौन सी वॉइड्स तो उस क्रिस्टल के अंदर फिल्ड होगी। आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स जब हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग करते हैं, HCP हो या CCP हो। एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और आपको यह भी पता होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होती हैं देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती हैं इन द यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी n। अगर एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n, डबल होंगी। एंड वन थिंग मोर, आप बच्चों याद रखना कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कंपैरेटिवली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के साइज छोटा होता है। तो अगर कैटायन इज स्मॉलर इन साइज तो कैटायन विल गो इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर कैटायन इज बिट लार्जर इन साइज तो दैट कैटायन विल गो इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक फॉर्मूले से कैसे पता चले कि एक तो कैटायन कौन सी वॉइड्स में जाएगा, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? और फॉर्मूले से यह भी पता चलता है कि क्या सारी वॉइड्स फिल्ड होंगी या नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल कर रहा है, क्या वो सारी फिल हो जाएंगी या सारी फिल नहीं होंगी? या कोई कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल कर रहा है, क्या सारी फिल होंगी या नहीं होंगी? तो दो फॉर्मूला से दो बातें क्लियर होती है। सबसे पहली बात है कि वेदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी फिल्ड और टेट्राहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल। और दूसरी बात जो क्लियर होती है, क्या सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी, वेदर ऑल, या सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी। ऑल और हाउ मेनी, कितनी फिल होंगी, हाफ फिल होंगी या पूरी फिल होंगी? तो ये दो बातें फॉर्मूला से पता चल जाएंगी। तो अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, क्रिस्टल की एग्जांपल लिया करेंगे। तो फ्रॉम द फॉर्मूला वी विल कम टू नो के पहले कौन सी वॉइड्स फिल होंगी एंड देन क्या वो वॉइड्स सारी फिल होंगी या आधी अधूरी फिल होंगी, दैट वी विल कम टू नो। तो फर्स्ट कंपाउंड जो आपके सिलेबस में है दैट इज रॉक साल्ट NaCl। तो आओ फॉर्मूले से पता लगाएं कि कौन सी वॉइड्स फिल होंगी और कितनी होंगी। सो बच्चे, फर्स्ट कंपाउंड है आपका, फर्स्ट क्रिस्टल है आपका रॉक साल्ट, दैट इज NaCl क्रिस्टल। तो NaCl का फॉर्मूला मुझे पता है, इट इज NaCl। तो इसमें अगर मैं देखूं तो सोडियम और क्लोराइड आयन है जो वो एक दूसरे के साथ 1:1 में ज्वाइंट है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फ्रॉम द फॉर्मूला कंपोजिशन क्या है Na और Cl की, 1:1। और हमें यह भी पता है कि NaCl के क्रिस्टल में जब रॉक साल्ट NaCl क्रिस्टल में जाएगा, क्रिस्टल बनेगा, तो एक सोडियम आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस और एक क्लोराइड आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयंस। तो सबसे पहले तो मुझे यह पता चल गया कि एक रॉक साल्ट के क्रिस्टल में, जो रॉक साल्ट का क्रिस्टल है उसमें जो Na पॉजिटिव आयंस जाएंगी दे विल गो इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सबसे पहले मुझे ये पता चल गया। ये मुझे कैसे पता चला? ये कोऑर्डिनेशन नंबर से पता है मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर ने मुझे जानकारी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी फिल्ड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और फॉर्मूले से मुझे ये भी पता चल रहा है बिकॉज दोनों की रेशो 1:1 है, तो मतलब अगर एक Na पॉजिटिव आयन को 6 क्लोराइड आयंस सराउंड कर रहे हैं तो एक क्लोराइड आयन को 6 Na पॉजिटिव आयंस सराउंड करेंगे,
बिकॉज कंपोजिशन में दोनों की सेम कंपोजिशन है 1:1, तो 6:6 से ही 1:1 आया है कि एक Na पॉजिटिव आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयंस एंड एक Cl नेगेटिव आयंस विल बी सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयंस। अब मुझे ये पता चल गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी फिल्ड। एंड द नेक्स्ट थिंग बच्चों, आपको ये भी पता है कि जो NaCl क्रिस्टल में पैकिंग है वो CCP पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब उसका जो यूनिट सेल बनता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। तो अगर इसमें मैंने यहां पर क्लोराइड आयंस को रख दिया है एट द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, एट द कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स की वजह से एक क्लोराइड आयन है इसमें, प्लस देयर आर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, और फेस सेंटर्स की वजह से आगे इसमें 3 क्लोराइड आयंस। तो मतलब एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयंस हैं। तो इसका मतलब इस यूनिट सेल में 4 ही Na पॉजिटिव आयंस होने चाहिए। क्यों? बिकॉज फ्रॉम द फॉर्मूला इज लाइक AB, दैट इज NaCl। तो कॉम्बिनेशन है 1:1। तो अगर मुझे 4 क्लोराइड आयंस मिल गए तो 1:1 के अकॉर्डिंग फ्रॉम द फॉर्मूला तो 4 ही Na पॉजिटिव आयंस होने चाहिए, तभी 1:1 द फॉर्मूला में जो कंपोजिशन गिवन है, केमिकल कंपोजिशन, वो ट्रू हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 4 ही Na पॉजिटिव आयंस होने चाहिए। और अब 4 Na पॉजिटिव आयंस कहां सिचुएटेड होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। और 4 Na पॉजिटिव आयंस तब बनेंगे जब सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल हो। तो हो गई ना बात क्लियर? तो फॉर्मूले से पता चल गया हमें कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, एक तो फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी और सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी। क्यों? बिकॉज 4 Na पॉजिटिव आयंस तब बनेंगे जब सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होती हैं। तो यहां पर मुझे फिर 4 Na पॉजिटिव आयंस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर रखना है। आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसी यूनिट सेल में दे आर एट द एज सेंटर्स एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ बॉडी। 12 एज सेंटर्स पर 12 वॉइड्स होती हैं, एक बॉडी के सेंटर में होती है। तो Na पॉजिटिव आयंस ये मैं ब्राइट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सभी एज सेंटर्स पर होंगे Na पॉजिटिव आयंस, they will be on all the edge centers. As well as there will be one Na positive ion at the center of the body. और आपको पता है कि एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/4। एक एज 4 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर्ड होता है। तो 1/4 इंटू 12 प्लस बॉडी सेंटर की 1 होती है, तो 3 + 1 4 ही Na पॉजिटिव आयंस हैं और 4 ही क्लोराइड आयंस हैं इस FCC यूनिट सेल में। तो फॉर्मूले से पता चला, बिकॉज कंपोजिशन 1:1 थी फ्रॉम द फॉर्मूला, तो 4 Na पॉजिटिव आयंस होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 4 क्लोराइड आयंस। दैट्स व्हाई फॉर्मूला की कंपोजिशन को ये क्रिस्टल है जो वो ओबे कर पाएगा। दैट्स व्हाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वर फिल्ड। तो दैट वाज वन वीडियो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आगे एग्जांपल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा बच्चे।